गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। गंगावती गुप्ता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ मालती चौहान के बारे में। मालती चौहान का नाम व निशान सब खत्म हो गया और सबका पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मतलब ये सच बात है कि झूठ बात है, क्योंकि काफ़ी टाइम से अफवाहें चल रही थी मालती चौहान मर गई, मालती चौहान का देहांत हो गया, श्रद्धांजलि, बहुत सारी ऐसे न्यूज़ आ रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले अभी मैं यूट्यूब सुबह से अब जाके ऑन की हूँ, तब जाके मुझे पता चला कि ये सब अफवाहें जो नहीं है वो मैंने सभी के चैनल पे देखा। और अमरनाथ के चैनल पे, राजा फन के और गोलू भैया का, मतलब सबका, उनके पापा का, शांति का, सबका वीडियो देख करके, गोरखपुरिया भौजी, रजनी कौशल, सालू, सबका मैंने वीडियो देखा। तब जाके मुझे पता चला कि ये मालती चौहान ने फांसी लगा लिया। ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि जितना उम्मीद था कि ऐसा मालती नहीं कर सकती, क्योंकि उसने खुद अपने इंटरव्यू में, अपने वीडियो में उसने कहा है कि मैं फांसी नहीं लगाऊंगी, मैं किसी के चलते क्यों मरूं। और ये उसके साथ साजिश ये साजिश हुआ है उसके साथ, क्योंकि वो मरने वाले में से नहीं थी। क्योंकि जो इंसान धमकी देता है वो कभी मरता नहीं। आप ये सोच सकते हो भगवान गरजते हैं तो बरसते नहीं हैं, तो इतना आप सोच लीजिए मालती कितना भी धमकी दे रही हो कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, आप सोच लीजिए कि अपने हाथ से अपना हत्या कोई क्यों कर सकता है। और उसका जिम्मेदार कौन है? उसका पति है, क्योंकि उसका पति जो है उसको जीने के लायक नहीं छोड़ा। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वीडियो जिस तरह से मैंने देखा कि पहले उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल किया गया, उसकी बदनामी से चलो ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद फिर सब सिंदूर लगा करके शादी का ये सब वायरल करवाया गया। बाद में मैंने अर्जुन वर्मा के इंटरव्यू में सुना कि वो सब वायरल होने के लिए किया गया था, क्योंकि अर्जुन वर्मा से पूछा, इंटरव्यू जो ले रहे थे हमारे पत्रकार भाई, तो अर्जुन वर्मा का कहना था ये था कि वो सब वायरल होने के नाते वो बोले कि आप ये सब क्यों कर रहे थे, आपकी तो बीवी थी ना। तो वो बोले कि हम ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमको वायरल होना था। और वायरल होने के चक्कर में किसी का इज्जत और किसी की ज़िंदगी मतलब दांव पे लग जाएगी, ये नहीं। आपको वायरल होने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी की जान ले सकते हैं, आप ये भी कोई कंटेंट ही होगा, मैंने भी सोचा। लेकिन जब सबके चैनल पे देखा मैंने, उनके घर पे इतने लोग आए, ये सब चीज़, इतने पत्रकारों का मैंने इंटरव्यू चल रहा है अभी हाल ही में, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए, मैंने अभी जस्ट देखा। मेरी बहन ने मुझे इन्फॉर्म किया कि ज्योति ऐसे ऐसे बात है, देखो ज़रा यूट्यूब पे, ये सच बात है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मालती चौहान कभी भी फांसी नहीं लगा सकती, क्योंकि वो कह रही थी, दावे के साथ कह रही थी कि मैं अपने बेटे के साथ अपना ज़िंदगी पूरा बिता लूँगी, मैं कमा लूँगी, खा लूँगी, भीख मांगूंगी, मैं काली जगदीशपुर नहीं जाऊँगी। लेकिन वो सुलह हुआ, चलो ठीक है, सुलह हो गया, अपने घर आ गई, तब उसको क्यों फांसी लगा दिया गया? वो फांसी नहीं लगा सकती है। उसको फांसी जैसा उसका मौत दिखाया जा रहा है ताकि लगे कि मालती चौहान ने फांसी लगाया, लेकिन उसने फांसी नहीं लगाया है। आरोपियों को सजा दिलाया जाए, मेरा यही विनती आप सभी से, यही गुहार है कि आरोपियों को सजा दिलाया जाए। और जो इसमें शामिल है, जिनका हाथ है, और पहली बात, लाश को जलाया ना जाए, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, पुलिस के पुलिस के गिरफ्त में किया जाए सब कुछ, और जितना भी है। और कोई भी, जब तक पूरी पुलिस की तहकीकात नहीं होती, कभी कोई शहर से, जितने भी इन्वॉल्व हैं, कोई शहर से बाहर ना जाए। और अगर आप गलत नहीं है तो आप भागेंगे नहीं। मैंने सुना इंटरव्यू में कि विष्णु राज कहीं भाग गए हैं, लेकिन क्यों भागे? अगर उन्होंने उनका हत्या नहीं किया होता तो ये क्यों भागते, आप बताइए। और वहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, विष्णु राज नहीं होंगे तो बताइए कौन जवाब देगा? आखिर उनकी बीवी थी, उनके घर पे थी, रातों रात ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पति को पता ना लगे कि उसकी बीवी फांसी लगा रही है, क्या कर रही है? उसका एक बेटा भी है, वो फांसी क्यों लगाएगी? अपने बेटे के बारे में, अपने बेटे के भविष्य के बारे में वो नहीं सोचेगी? बात बताइए। ये सब साजिश है। और जितना मैं जानती हूँ कि इसके विष्णु राज के जितने भी चमचे हैं, मैं अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब मैं यही कहूँगी कि जितने भी आरोपी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ,
जितने भी दोस्त हैं सबका जांच पड़ताल किया जाए और RK राजा फन, अमरनाथ और मिस्टर विकास फन सब लोग का जांच पड़ताल किया जाए और मालती का जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, ताकि सच्चाई क्या है वो सामने आए और मुजरिम बच के नहीं जाना चाहिए। जिसने भी ये सब किया है उसको अंडर में लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन से मैं गुहार करती हूँ कि इस पे कड़ी से कड़ी आरोपियों को सजा दिलाया जाए, क्योंकि एक लड़की एक महिला के साथ ऐसा हुआ है और आगे किसी महिला के साथ ऐसा ना हो कि ऐसे लोग फांसी लगा दे और किसी को पता ना चले और कोई फंसे ना। और पैसे की खेल है, पैसे फेंक करके आप लोग अगर कुछ करना चाहते हो तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी। और अगर पुलिस प्रशासन काम नहीं करेगी तो हम लोग किसके पास मदद मांगने किसके पास जाएंगे? सारी औरतें, सारी लेडीज, सारी महिलाएं किसके पास मदद के लिए जाएंगी, किससे गुहार लगाएंगे? अगर पुलिस प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करे तो बताइए कोई क्या कर सकता है? तो आप एक महिला के नाते और एक लेडीज़ के नाते, मैं एक लेडीज़ का दर्द समझती हूँ और उसका मैं विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, पुलिस प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि सच्चाई को सामने लाया जाए और आरोपियों को सजा दिलाया जाए कड़ी से कड़ी, ताकि ऐसा किसी और बहन बेटी महिला के साथ ना हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।